Hello and welcome to another live session on Spardha Digital. Today we are going to take a very important part of functions. फंक्शन का एक बहुत ही अहम पार्ट लेने वाले हैं आज, that is range. तो फंक्शन में जब हम बात करते हैं शुरू में तो सबसे पहले डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं. सो आई डू होप आपने क्लैरिटी ले ली है अलग अलग फंक्शंस की, जिसमें कि हमने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथम एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एज वेल, और उसके अलावा हमने मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ा हुआ है. तो ये सारे फंक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं और डोमेन भी हमने एक क्लास में डिस्कस किया था. जिनका डोमेन क्लियर नहीं है तो पिछली लाइव क्लास को विजिट कर सकते हैं. और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डेट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं. और ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक होता है बिकॉज इसके डेफिनेट सेट रूल्स कई बार नहीं मिलते हैं हमें, और इसका कंप्लीट आइडिया हमें मिलता है जब हम 12th में मैक्सिमा और मिनिमा भी पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो अभी हमारे पास अलग अलग अप्रोचेस होंगे, उन अप्रोचेस की बात करेंगे और हम लोग रेंज को अच्छे से समझने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस रेंज टुडे. रेंज की बात करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शंस, दैट इज द रेंज की बात करने वाले हैं. तो अभी तक हमने अलग अलग फंक्शंस की रेंज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ आपको. सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं किसी भी फंक्शन की, किसी भी ग्राफ की, तो आपको पता है, आपको ये पता है कि अगर कोई भी ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है, कोई भी ग्राफ अगर ऐसे ड्रॉ होता है तो जो कवरिंग होती है वाई एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस की कवरिंग होती है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, और जो एक्स एक्सिस पे कवरिंग होती है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो कवरिंग है ए टू बी है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन. ये हमारा डोमेन है, और जो हमें वाई एक्सिस पे मिलता है दैट मीन्स दिस पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेंज. तो रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है आउटपुट, यानी कि वैल्यूज ऑफ वाई जो हमें मिल सकती हैं. तो ग्राफिंग से हम इस तरह से देख सकते हैं रेंज के बारे में. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई रेंज, और ये हमारी ये पूरी की पूरा इंटरवल जो हो गया हमारा वो रेंज को बताता है. ये हमें रेंज को बताता है. तो ये कवरिंग हमें रेंज को बताती है. अब सबसे पहला मेथड हम लोग बात करेंगे कि जो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें स्टैंडर्ड फंक्शंस की रेंज मालूम है, अगर हमें स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज मालूम है तो यहाँ से बच्चों हम लोग मॉडिफाइड फंक्शन की रेंज निकालते हैं. ठीक है, मॉडिफाइड फंक्शन की रेंज निकालते हैं. ठीक है, जैसे हमें रेंज बेसिक फंक्शंस का मालूम है. किसका किसका रेंज मालूम है? फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं. हमें रेंज मालूम है. सबसे पहले हम बात करें कि एक लीनियर फंक्शन का रेंज हमें मालूम है. ए अगर 0 नहीं है तो ये होता है आर. तो रेंज इसकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये होती है आर, आपको मालूम है. उसके अलावा हमें मालूम है लॉग की रेंज. लॉग कोई भी बेस हो, आपको मालूम है इसकी भी रेंज जो होती है वो आर होती है, बिकॉज लॉग का ग्राफ जो है वो पूरी की पूरी वाई एक्सिस को कवर करता है. तो अगर ये पूरी वाई एक्सिस को कवर करता है तो इसकी रेंज जो होती है वो आर के बराबर होती है. ठीक है, इसी तरह से और किन फंक्शंस की रेंज बच्चों आपको पता है? आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इसका ग्राफ ये होता है, आपको पता है. ठीक है, ध्यान से सुनते रहें, कोई डाउट होगा अगेन पूछेंगे. तो इसकी रेंज जो होती है वो कितनी होती है? आर होती है. सॉरी, इसकी रेंज जो होती है वो क्या होती है? यहाँ से मतलब 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होती है. ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शंस हैं. इसके अलावा हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज क्या होती है? सिर्फ इंटीजर्स ये देता है, सिर्फ इंटीजर्स देता है. और इसके अलावा फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होती है? ये होती है बच्चों 0 to 1. ठीक है, उसके अलावा हमारा एक फंक्शन और रह गया है, वो है मॉडुलस फंक्शन. तो मॉडुलस फंक्शन की रेंज होती है 0 to इन्फिनिटी. अब अगर इन फंक्शंस की रेंज मालूम है तो हम मॉडिफाइड फंक्शंस की रेंज कैसे निकालेंगे?
अपार्ट फ्रॉम डैट आपको पता है किसकी रेंज, आपको पता है साइन एक्स की रेंज, साइन एक्स की रेंज पता है -1 to 1, यही होती है कॉस एक्स की भी रेंज, कॉस एक्स की भी रेंज यही होती है। और आपको पता है कि tan एक्स की रेंज जो होती है वो r यानी कि -∞ से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज हमारी रेंज होती है। तो अगर इसमें कुछ कांस्टेंट वगैरह ऐड हो जाएं या सब्ट्रैक्ट हो जाएं तो किस तरह से हम रेंज निकालेंगे, आज हम बात करने वाले हैं। वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत बेसिक सा आने वाला है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अगर इनकी रेंज हमें पता है तो बाकियों की रेंज हम कैसे निकालने वाले हैं ये आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है ये, इट इज 3 sin square x + 4। सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो इसकी पहले से आप लोग रेंज बताएंगे। सबसे पहले इसकी रेंज बताएंगे। मॉडिफाइड फंक्शन है, साइन एक्स की रेंज तुम्हें पता है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की रेंज -1 to 1 है। स्क्वायर करेंगे तो पहले सोचो उसकी रेंज क्या आएगी। अगर स्क्वायर की रेंज हमें पता चल गई तो हमें करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 ऐड करना है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके +4 ऐड करना है तो हमें बहुत आसानी से रेंज मिल सकती है, बहुत इजीली हमें रेंज मिल सकती है। इन क्वेश्चंस में x यहाँ पे एक ही जगह पे होता है, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। x अगर एक ही जगह पे फिक्स है तो आप इन मेथड्स को लगाते हैं। x डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जब x डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। x को y के टर्म में लिखते हैं, वो आपको पता है, वो फिर रिपीट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास am > gm है, उस तरह के मेथड्स पे हम लोग वर्क करते हैं। So as we know sin x की रेंज जो है, sin x जाता है -1 to 1, sin x की वैल्यूज जो होती है -1 to 1 होती है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे, इसका तो स्क्वायरिंग से नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो वैल्यू जाएगी इसकी वो 0 to 1 जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to 3 आएगा। और फाइनली यहाँ पे 4 का भी एडिशन है, तो अगर हम 4 से ऐड करेंगे, सब जगह 4 ऐड कर देंगे तो 0 + 4 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा फंक्शन आ जाएगा 3 sin square x + 4 और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4 to 7। तो डेफिनेटली पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 to 7 है, यही है रेंज। और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। श्योर है, गुड साक्षी, गुड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कुछ अलग सा। अगेन यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ये भी सारे मॉडिफाइड फंक्शन के रेंज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको देखिएगा बहुत प्रॉपरली देखेंगे आप लोग। ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, f(x) is equal to, this is fractional part raised to the power 4 + 5। तो फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज आपको पता है, 0 to 1 होती है। इसकी रेंज निकालनी है, बहुत आसानी से बिल्कुल मिलेगी। इशिता 0 इसलिए आएगा बिकॉज 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, -1 और 0 के बीच में किसी भी वैल्यू का जब स्क्वायर होगा तो वो 0 to 1 बन जाएगी। नेगेटिव वाली वैल्यूज जो -1 to 0 हैं वो भी स्क्वायर होके 0 to 1 बन जाएंगी, इसलिए 0 से 1 मिलेगा। गॉट इट? तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 0 भी तो आएगा बीच में, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी रेंज 0 to 1 आएगी। और फिर हम बाकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 और उसके बाद फाइनली हम 4 को ऐड कर रहे हैं। आई होप यू गॉट इट। सो हैज़ द अनदर वन, और ये भी बहुत आसानी से निकलने वाला क्वेश्चन है। सब लोग क्विकली आंसर करेंगे, सब लोग क्विकली बताएंगे क्या क्या इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आंसर आ रहा है। अभी यहाँ पे पहले स्टेज में जो रेंज की बात हो रही है, ये फर्स्ट पार्ट हो रहा है, बेसिक लेवल हो रहा है, जिसमें कि x जो है वो एक ही जगह पे फिक्स है। x एक ही जगह पे है,
अलग अलग जगह पे नहीं है, तो इसलिए बहुत आराम से आपका आंसर आ सकता है और आ भी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा सा ब्रैकेट्स का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज जो होता है ये 0 to 1 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज 0 to 1 होता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 1 जो है वो ओपन में होता है, 1 जो है वो ओपन में है, इसलिए जस्ट मेक श्योर कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है वो 0 to 1 होता है बच्चों। और अगर आप फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं या और बड़ी पावर करते जाते हैं तो वो और कम होता जाता है, बढ़ेगा नहीं, 1 से नहीं बढ़ा होगा, 1 तक ही रहेगा। तो अगर आप इसमें पावर 4 करेंगे तब भी ये इतना ही रहेगा। और फाइनली 5 ऐड कर दीजिए, 5 ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है सबने। बट 6 को आप लोग क्लोज्ड इंटरवल में नहीं रखेंगे, 6 जो रहेगा वो ओपन इंटरवल में ही रहेगा। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जरूर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज fx इक्वल टू ध्यान रखिए, fx इक्वल टू 1/3 cos x प्लस 2। ये है अगला क्वेश्चन और इसकी रेंज निकालनी है, सब लोग इसकी रेंज निकालेंगे। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब लोग। ओके, करेक्ट करना चाहेंगे आंसर? कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही है? चलो मैं बताता हूँ आप लोग को इसमें क्या। राइट, अगर हम 3 cos x करेंगे तो आएगा -3 to 3, और अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 ऐड करेंगे बेटा तो आएगा हमारे पास यहाँ पे 5 और यहाँ पे आएगा -1। अब आपने रेसिप्रोकल किया है, जब आप रेसिप्रोकल करेंगे और बीच में 0 है, वैसे तो देखिए साइन चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे रेसिप्रोकल करने से क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये 1/5 से बड़ा आ जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये चीज़ जो है वो 1/5 से बड़ी होगी, लेकिन बीच में 0 है, तो इस तरफ जो रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, ये जो आएगा, ये चीज़ यहाँ पे -1 लिखना, मतलब ये लिखना जो है वो गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, ये स्टेप रॉन्ग है, ठीक है। मतलब दोनों को आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। मतलब इसको आपने अलग लिखना है, ये 1/5 से बड़ा होगा, बिल्कुल सही है। और इस पार्ट को आपको अलग लिखना पड़ेगा, मतलब क्या लिखना पड़ेगा? 1/3 cos x plus 2, 1/3 cos x plus 2 has to be lesser than -1, less than -1। शायद थोड़ा सा विजिबिलिटी की दिक्कत होगी, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इस स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब लोग स्टेप पे ध्यान दीजिए। दिस इज क्रूशियल स्टेप, और अगर आप लोग को समझ में आ गया तो डेफिनेटली यस कर दीजिए। मतलब ये 1/5 से बड़ा होगा, यानी कि 1/5 टू इन्फिनिटी आएगा, और -1 से छोटा होगा, यानी कि -∞ टू -1 आएगा। ये चीज़ हो जाएगी, मतलब बीच वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसको मैं एक बार और थोड़ा सा समझा दूं आप लोग को, कि जैसे x होता है ना 3 to 5, x होता है 3 to 5। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा। ये ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बीच में 0 आता है, जैसे इस केस में आ रहा था, तो दोनों को अलग अलग लिखना है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये होता बेटा -3 to 5 होता, तो इसको क्या लिखते आप? 1/x 1/5 से बड़ा, ठीक है।
या इसको फिर अलग लिखते, इसको क्या लिखते बताओ, ये लिखते और करके लिख देना, दैट इज -1/3 से, ठीक है, छोटा होना चाहिए। इसको अलग लिखना है और इसको अलग लिखना है, तो आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और फिर कोई कन्फ्यूज, ये छोटी छोटी बातें हैं और ये एरर करा देती हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। सो फाइनली इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, इट्स आई एम हैप्पी टू सी डैट, बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं रेंज पे और बातें करेंगे। अभी कुछ और बता रहा हूँ, जरा देखो अभी क्या हो गया, डरना नहीं है, बस डरना मत, ठीक है। इसका रेंज हमने क्या निकाला था, 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 का रेंज हमने क्या निकाला था बच्चों, इसका रेंज हमने निकाला था 4 to 7, ठीक है। इसका रेंज फटाफट से बता दो, 4 to 7 होगा, क्लियर होगा। अब अगर मैं इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, इसमें अगर मैं मॉडिफाई कर दूँ, मतलब अगर फंक्शन में अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूँ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूँ तो बता सकते हैं कि रेंज क्या होगा। ये टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपली सोचिए कि अगर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए, इशिता यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको नहीं पता है, जब आप पता चल जाएगा तो आप आराम से इसको कर लेंगे। तो जल्दी से बाकी लोग बताएं कि यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो इसका रेंज बच्चों क्या होगा। यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, जैसे आदित्य सिंह ने आंसर लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब 4 to 7 एक पूरा इंटरवल नहीं आएगा बच्चा, ठीक है, 4 to 7 एक पूरा इंटरवल नहीं आएगा। ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा है, बड़ी लड्डू क्वेश्चन है। लड्डू क्वेश्चन क्यों है, बिकॉज आपको सिर्फ ये डरा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये 4 to 7 आ रहा है, तो इसमें सिर्फ नंबर्स आएंगे 4, 5, 6 and 7। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, बीच की वैल्यूज नहीं आएंगी, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या देता है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज देता है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज देता है और कोई वैल्यूज नहीं देता है। तो क्या आप लोग को ये समझ में आ गया, ठीक है, पक्का। अब अगर मैंने इसी चीज को अगर मैंने, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग, नहीं अर्पित जेड नहीं होगा, जेड में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे बेटा। ये इसकी रेंज क्या है, 4 to 7 है, इसकी रेंज 4 to 7 है, तो इसी का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे ना, सारे नंबर्स का थोड़े ना लोगे। जो अंदर वाला फंक्शन दे रहा है 4 to 7, उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, तो वो क्या देगा, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज देगा तुम्हें, 4, 5, 6, 7, उसके अलावा कोई और वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी। गॉट इट, क्लियर हो गया सभी को। अब इसी चीज को अगर हम 2 के ऊपर बिठा दें, इसी चीज को अगर 2 के ऊपर बिठा दें तो क्या आप इसकी रेंज बता सकते हैं, बड़ा सिंपल है। अब देखिए ऐसे ही थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है, बस और कुछ नहीं। तो अब बताइए इसका क्या होगा, 2 के ऊपर ये पूरा फंक्शन अगर बैठ गया। अब तुम ये इशिता तुम भी ट्राई कर सकती हो, ठीक है, कि अगर इसकी रेंज 4 to 7 है, मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू 4 है और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 7 है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इजी होगा, बहुत इजी होगा, ठीक है। आप लोग भी सोचिए, बस ये उसके ऊपर बैठ गया ना, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा। सोचिए ये जब मैक्सिमम होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, और ये जब मिनिमम होगा तो इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। आ रहा है समझ में आप लोग को। तो ये भी लड्डू क्वेश्चन है, बोलो है कि नहीं लड्डू क्वेश्चन, बताइए। शौर्य सिंह ने भी आंसर दे दिया, आर्यमन ने भी आंसर दे दिया। ओके, कम ऑन एवरीवन, जयंत, अर्पित, बाकी लोग भी आंसर देते रहे, मिताली, गुड। तो ये बैठ जाएगा इसके ऊपर, तो ये 2⁴ से 2⁷ जाएगा, बिल्कुल सही है, यानी कि 16 से लेकर 128 जाएगा। गुड, तो दिस इज फाइन विद एवरीवन, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो अब अगर, चलो ऐसे ही मैं चेंजेस कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। तो सबसे पहले अब हमारे पास इसी में ही हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब आपको एक फंक्शन की रेंज पूछने जा रहे हैं। कंप्लीटिंग दिस होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैं एक बार दोबारा हल्का सा बता दे रहा हूँ।
तो ये कब लगाते हैं, जब क्वाड्रेटिक बनती है या बाई क्वाड्रेटिक में भी लगता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं जरा समझे। मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन है, तो हम लोग इसको होल स्क्वायर में कंप्लीट करते हैं, याद है आपको। तो कैसे करते हैं, इन दोनों को समेटते हैं। दो जगह पे x है ना, उसको हम एक ही जगह पे ले आते हैं। तो दो जगह पे x को हम लोग एक ही जगह पे कैसे लेंगे, ठीक है। ये क्या होगा जरा सब लोग समझने की कोशिश करें। ये x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है। वो समथिंग क्या होता है, वो इसका आधा होता है। वो इसका आधा मतलब 2 होगा, क्योंकि अब x माइनस 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे +4 भी मिलेगा, जबकि यहाँ पे 6 है, तो बैलेंस करने के लिए +2। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि सबको ऐसे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो हमने क्या पढ़ा है, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज क्या होगी, बोलो बच्चों, इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 0 देगा, जब ये 0, बिकॉज ये कुछ ऐड हो रहा है 2 में। समथिंग विच इज वेरिएबल इज बीइंग एडेड टू 2, फिक्स वैल्यू है 2, इसमें वो चीज़ ऐड हो रही है जो चेंज हो रही है, जो वेरिएबल है। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, जब ये 0 होगा तो इसकी रेंज 2 होगी, सबसे छोटी वैल्यू 2 आएगी, और सबसे बड़ी वैल्यू जब ये इन्फिनिटी को पहुंचेगा तो इनफाइनाइट आ जाएगी। आया समझ में ये चीज़, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए इसकी रेंज, ठीक है, जरा देखेंगे तो क्या हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं, क्या हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। वांट क्विक आंसर्स फ्रॉम यू, क्या हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, तो पहले इसकी रेंज निकली, फिर इसकी रेंज निकली। इशिता, इसमें आपको समझना ये है कि होल स्क्वायर का मतलब, जैसे आप अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो, तो a जो होगा वो इसका स्क्वायर रूट यानी कि x हो जाएगा, और b इसका आधा होगा, ठीक है, 4 का आधा 2, क्योंकि जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये दोनों टर्म्स तो मिलेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab से सोच के देखो, ये दो टर्म मिलेंगे, और 6 नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो ये दोनों टर्म के अलावा +4 मिलेगा, इसलिए 2 एक ऐड किया है हमने, ठीक है। ये एक पार्ट। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे छोटी वैल्यू कब मिलेगी, जब 2 में हम 0 को ऐड करेंगे, जब ये 0 बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप पार्ट आपको पढ़ाना है, मुझे आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी इतना समझ में आ जा रहा है तो समझ लीजिए। तो ये 0 जब हो जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर मैक्सिमम ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। अब 3 रेज़ टू द पावर दिस, सबको समझ में आ गया, आई थिंक सबने लिख ही दिया है, 9 टू इन्फिनिटी, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अगर ये 2 से जा रहा है इन्फिनिटी, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी 3 का स्क्वायर 2, और सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएगी, मतलब ये 9 टू इन्फिनिटी रन करेगा। गुड, ठीक है, सबको आई थिंक समझ में आ गया, ये चीज़ सबको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो अब जो है मैं इसी में हल्का सा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लॉग आ गया, यहाँ पे लॉग आ गया, तो अब इसकी रेंज बता सकते हो सब लोग। है फंक्शन वही, चेंज नहीं लिया है मैंने बच्चों। तो इस तरह से ये फंक्शंस मॉडिफाइड हो रहे हैं और आपको रेंज का पता चल पा रहा है, ठीक है। तो जब ये बनेगा, ये जा रहा है 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, दिस इज गोइंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब log 2 बेस 2 लेंगे, जब log 2 बेस 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इन्फिनिटी पे जाके लॉग इनफाइनाइट देगा। तो बहुत क्लियर है, ये भी थोड़ा सा मॉडिफाइड फंक्शन है, और मैक्सिमम लोगों ने, आई एम हैप्पी टू सी, सबने इसका आंसर जो दिया है वो सही दिया है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी इक्वेशन यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे।
ठीक है ना, करेंगे, बताओ सब लोग, ध्यान दीजिए। सबसे पहला है क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला पार्ट है, प्लीज ध्यान देंगे यहाँ पे। तो इसकी रेंज बताना, ठीक है। एक मिनट, एक एरर हो गया यहाँ पे। इसकी रेंज बतानी है बच्चों, इसकी रेंज बतानी है। थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग मॉडिफाइड फंक्शंस की रेंज देख रहे हैं। तो देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक वाला टाइप है और इसकी भी रेंज आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो फंडा तो समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये जो हो जाएगा बच्चे 2⁻²x हो जाएगा, ठीक है। ये 2⁻²x हो जाएगा और आप देखिए 2⁻x में ये क्वाड्रेटिक बन गई है, ये 2⁻x में क्वाड्रेटिक बन गई है। तो ये एक तरह से अगर हमारा t है तो ये t² होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t-4 का होल स्क्वायर। इन दोनों से ये दोनों टर्म आएंगे, प्लस 16 आएगा तो 4 ऐड कर लेंगे, बिल्कुल सही है। तो इसकी जो रेंज होगी जब ये 0 बनेगा, जब ये 0 बनेगा तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी और सबसे छोटी वैल्यू होगी 4 और सबसे बड़ी वैल्यू जो हो जाएगी वो इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई डू होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ जहाँ पे होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी वो आप डेफिनेटली करते रहेंगे, आई डू होप, और फिर आप इसको निकाल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग और आपको देंगे और इसको आप लोग को करना है। Here's the fractional part, फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 6 plus 10. So we have to find out the range of this one now. इसकी रेंज हमें निकालनी है, राइट, इसकी रेंज हमें निकालनी है। चलो देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इसका आधा यानी कि 3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 10 एंड 10, ये दोनों टर्म्स मिलेंगे, प्लस 9 मिलेगा और यहाँ पे 10 है तो +1 का बैलेंस करना पड़ेगा। अब कुछ बात क्लियरली समझ लीजिए कि जैसे हम पहले करते आ रहे थे, यहाँ पे पहले x था, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट आप तो चाहोगे मिनिमम वैल्यू के लिए ये 0 बन जाए, मिनिमम वैल्यू तब होगा जब ये 0 बन जाए, पर ये 0 नहीं बनेगा। 0 इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट -3 नहीं देता है, फ्रैक्शनल पार्ट आपको देता है 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। ध्यान से देखें, फ्रैक्शनल पार्ट +3 आपको देगा 3 से 4 और इसका स्क्वायर जो आएगा ना, इसका अगर स्क्वायर आ गया, इसका अगर स्क्वायर आ गया तो कहाँ से कहाँ तक आएगा बेटा, 9 से 16 और इसमें जब आप 1 ऐड करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट देता है 0 से 1, 3 ऐड किया तो ये आएगा 3 to 4, बिल्कुल सही। तो 16 अभी आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। सो द रेंज इज फ्रॉम 10 to 17, बहुत अच्छी, ठीक है, क्लियर है सबको, क्लैरिटी हो रही है, क्लियर हो रहा है रेंज। सो कंटिन्यूइंग फर्दर, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ फंक्शंस की, जिसमें आपने पढ़ा था कि x को y के टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। कोई भी फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे आने वाला है, वी राइट x इन टर्म्स ऑफ y, वी मेक x एज अ फंक्शन ऑफ y, और हम ये देखते हैं कि x रियल कब है, x रियल कब है, उसके लिए व्हाट शुड बी y क्या होना चाहिए, उसके लिए y क्या होना चाहिए, तो उस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, बिल्कुल डोमेन का कॉन्सेप्ट है और ये मेथड तब लगता है जब आप इजीली x को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से। तो बेसिक क्वेश्चन तो आपको पता है,
अब हम इसमें कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे। एक आध पहले बेसिक करेंगे। एफ एक्स का मतलब y है, एफ एक्स को y लिखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सबके लिए आ रहा है, ये है पहला क्वेश्चन। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आप लोगों को बताया गया है इसको पहले y लिखना होता है। चलिए क्या सीखा था हमने, मैं ज़रा वापस से चलता हूँ। हमने सीखा था x को y के टर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, x वाले टर्म्स को, और x को लिखेंगे y के टर्म्स में। उसके लिए ये एक ऑपरेशन है, ठीक है। अब यहाँ तो log ले सकते हैं, log ले सकते हैं। log क्यों लेंगे? ताकि इस x को आप नीचे ले आ पाए, या सिंपली बिकॉज आप सिंपली देखिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर x को रियल बनना है, इफ x इज रियल, इफ x इज रियल, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, x अगर रियल है, ठीक है, देन दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। और यहाँ से आप बना लोगे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट जो कि आ रहे हैं 0 एंड 1, 0 और 1। ये 1 पे 0 बन रहा है, ये 0 पे, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो यहाँ से आपको बहुत इजी आंसर मिलेगा, y बिलोंग्स टू 0 to 1, और यही बच्चों हो जाएगी रेंज। बट कुछ लोगों का 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 को इंक्लूड करना ज़रूरी है और 1 को एक्सक्लूड करेंगे। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। तो अभी हम लोग फर्दर इसमें आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए बताएंगे इसकी रेंज, इसकी रेंज बतानी है। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये आपका अगला क्वेश्चन है रेंज को लेके। अनिका, वी हैव नॉट एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड 0। ओके, सॉरी, आई थिंक ओके, यस, 0 को बाहर करेंगे, सब लोग करेक्ट कर लेंगे। 0 को बाहर करेंगे बिल्कुल, बिकॉज ये ग्रेटर देन 0 होता है सिर्फ। आई एम सॉरी, yes, we have to exclude 0. You all are correct, yes, we will not include 0. I am sorry, यहाँ पे greater than 0 होगा, equal to 0 नहीं होगा। Yes, my mistake. So move to the next problem पे चलेंगे, ठीक है। डोमेन इशिता होता है इनपुट, मतलब x की वैल्यूज जो हम x डालते हैं ना, x, और रेंज जो होता है वैल्यूज ऑफ y जो मिलता है। जैसे इसमें तुम कुछ x डालोगी, इसमें x1 डालोगी, तो y कितना आएगा, 3/8 आएगा। तो 1 हो गया डोमेन, और जो मिला वो क्या हो गया, रेंज। जो मिलता है वो रेंज, मतलब y की वैल्यू इज रेंज, और जो जा रहा है, जो मतलब जा कौन रहा है, x जा रहा है, उसको बोलेंगे डोमेन, ठीक है। ओके, वी हैव आंसर्स। मिताली ने आर दिया है, आदित्य सिंह ने आर दिया है, बिल्कुल सही है आंसर, आर सही है। देखिए आपने क्या किया था, y इसको पुट करना था, ठीक है। y पुट करने के बाद पहले log हटाओगे, तभी तो x को y के टर्म में लिखोगे। तो इसको लिखेंगे 3y, ठीक है, 3y लिखेंगे, और यहाँ से बच्चों x को निकालोगे 6 + 3y, ठीक है, यही करोगे, 6 + 3y लिखोगे, ठीक है। अब सोचो x रियल कब होगा, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये रियल होगा, मतलब y बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स द रेंज इज डेफिनेटली r, रेंज r होगा। क्लियर टू एवरीवन? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये ट्रिकी है, ध्यान से करना है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से करना है, नई चीज़ आप लोग सीखेंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज इन दिस वन। रेंज इसमें निकालनी है, इस फंक्शन की रेंज बतानी है बच्चों। क्या ये क्वाड्रेटिक है, सबको पता चल रहा है? एक हिंट दे रहा हूँ कि ये जो है, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, a² - b², a + b, और ये जो है ये लीनियर रह जाएगा। अब बताओ रेंज आ जाएगी? तो सबका आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, अब आप लोग सब लोग सुनेंगे, ठीक है।
जब आप इसको लीनियर बना चुके हैं, जब आप इसको लीनियर बना चुके हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसको लीनियर बना चुके हैं, ठीक है, तो आपको लगता तो है कि इसका रेंज आर आना चाहिए, इसका रेंज लीनियर का जो होना चाहिए वो आर आना चाहिए, बट आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। जब आपने x माइनस 1 को काट दिया, ठीक है, ये कैंसिल, बट एक कंडीशन रहेगी कि x 1 नहीं हो सकता है, यहाँ भी ये कंडीशन लगी रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें आप x को 1 डाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप x को 1 नहीं डाल सकते। ये बड़ा क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। आप यहाँ भी x को 1 नहीं डाल सकते। अब जब तुम्हें x 1 डाल ही नहीं सकते तो आपको y की वैल्यू 2 नहीं मिलेगी, y विल नॉट बी इक्वल टू 2। बाकी सारी वैल्यूज आप डाल सकते हैं, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन आपको 2 नहीं मिलेगा। 2 क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज हमारे इनपुट में x 1 नहीं होगा। I can't put x equal to 1 and then input is not x equal to 1। तो अगर x को हम 1 नहीं डाल सकते तो हमें इसकी रेंज में 2 नहीं मिलेगा, बिकॉज x इक्वल टू 1 पे y जो देता है हमें 2 देता है। क्या ये क्रूशियल चीज़ सबको समझ में आ चुकी है? तो इसको बिल्कुल मार्क करके रखिएगा अच्छे से, इस क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करके रखेंगे, ठीक है। चलो एक मैं इसी पे और दे देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए इसके जो फैक्टर्स हैं बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट से पकड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें कि ये दो फैक्टर्स जो हमारे पास है ना, ये बिल्कुल सेम हैं जो ये, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि कैंसिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप x को 1 और 5 डाल सकते हैं, मतलब x 1 और 5 नहीं जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर है? x को हम 1 और 5 नहीं डाल सकते, तो इसकी जो रेंज है वो r होती है, इसकी जो रेंज है वो r होती है, ठीक है, इसकी रेंज r होती है। लेकिन क्योंकि x को हम 1 नहीं डाल सकते, 1 पे हमें -2 मिलेगा, 1 पे हमें -2 मिलेगा और 5 पे 2 मिलेगा, तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग कर लेंगे बाहर, तो हमें सारे नंबर्स मिलेंगे -2 और 2 छोड़ के, ठीक है। तो आई थिंक इस तरह से इस पर ध्यान रखिएगा, मतलब थोड़ा सा क्रूशियल है, अलग से है, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब फिर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, अच्छे से करिएगा। दिस इज द स्टार क्वेश्चन फॉर अस। तो स्टार क्वेश्चन करेंगे, बताओ करेंगे, रेंज निकालेंगे, x को y में कन्वर्ट ही करना है। दिस इज fx, मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगी तो, ठीक है ना। इसकी निकालनी है रेंज, ठीक है, इसकी निकालनी है बेटा रेंज, राइट। तो इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं, सब लोग देखें, को बिल्कुल वैसे ही करना है। y पुट करिए, x को y के टर्म में निकालना है, x को y के टर्म में निकालना है। पहला स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपका काम होगा x को y के टर्म में लिखने वाला, बाकी इजी है। लॉग हट चुका है, ठीक है, लॉग से मुक्त हो गया ये क्वेश्चन, x बाहर निकल गया, x प्लस, बट रूट है, रूट को हटाना है, उसके लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ये भी एक दूसरा हिंट है, इसके बाद आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हिंट है, आपको x को y के टर्म में लिखना है, तो इसको इधर ले जाएंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। इस स्टेप पे स्क्वायरिंग करनी है, इससे पहले स्क्वायरिंग नहीं करनी है, बिकॉज स्क्वायरिंग का मतलब क्या है, मकसद क्या है स्क्वायरिंग करने का? रूट हटाना है ना, स्क्वायरिंग करने का मतलब रूट हटाना है। तो रूट कैसे हटेगा? तो आप रूट वाले टर्म को एक तरफ रखोगे, बाकी टर्म को उधर रखोगे,
अब स्क्वायरिंग करके करो। सो डूइंग स्क्वायरिंग हियर, स्क्वायरिंग करेंगे सब लोग, यू विल गेट दिस एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करनी है। राइट, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। x को एक तरफ रखिए, बिल्कुल सही है। देखिए y यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू r, x विल बी ऑलवेज रियल, y बिलोंग्स टू r। एक्सेलेंट। नए क्वेश्चंस दिखते रहेंगे और आपकी नॉलेज ऐसे ही बढ़ती रहेगी अच्छे से, ठीक है। तो आई डू होप यहाँ तक चीज़ें आप लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ गई हैं। तो चलो एक आध क्वेश्चन हम लोग और भी देख लेते हैं और भी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी ब्रीफ कर दूँ आपको। आप लोग को मैंने बताया था ग्राफ बताया था किसका, मॉड एक्स का। मॉड एक्स का ग्राफ होता है ये, मॉड एक्स अभी मैंने लिया ही नहीं, कहीं भी नहीं लिया। ये 0 to इन्फिनिटी आपको रेंज देता है, याद है ना। अगर आप इसमें कुछ भी माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो क्या होगा, इसकी शिफ्टिंग हो जाती है। किस तरफ शिफ्टिंग हो जाती है बताओ, शिफ्टिंग किधर हो जाएगी। अब ये 2 पे 0 बनेगा, ये 0 पे 0 बन रहा था, अब ये 2 पे 0 बनेगा, इधर शिफ्टिंग हो जाएगी राइट साइड। ये इसकी भी रेंज अभी भी 0 to इन्फिनिटी बनी रहेगी, इसकी भी रेंज 0 to इन्फिनिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फंक्शन के जैसा। इसकी रेंज समझ में आ गई ना, 0 to इन्फिनिटी ही रहेगी, इसकी भी 0 to इन्फिनिटी रहेगी। यहाँ लिख दी मैंने, कुछ भी माइनस प्लस करोगे तो इसकी भी पहले यहाँ इसकी निकालेंगे, फिर तो आपको पता है कैसे निकालना है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया कि x माइनस 3 की रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर भी 0 से इन्फिनिटी जाएगी, और फिर इसमें 1 ऐड करोगे आप तो ये 1 to इन्फिनिटी ही जाएगी। बिल्कुल सही है आंसर। चलो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें डबल मोड आ जाता है, जिन लोगों ने ये सब मिस किया है जरा देखना। मान लो अगर ये आ गया हमारे पास, मैंने बताया था इसको कैसे करते हैं, एक बार बाकी सारे लोग सुन लें इसका ग्राफ, ठीक है। ये 0 बनता है 2 पे, ये 0 बनता है 5 पे। ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे रखे, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे रखे। इसके बाद क्या करोगे, इसमें 2 रखो, इसमें पूरे फंक्शन में 2 रखो। तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये 0 देगा और ये दे देगा तुम्हें 3। ये आ गया मेरा 3। इसी तरह 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5 पे ये देगा हमें 3 और ये देगा 0, मतलब 3। स्टिल सेम बताया था, ये बताया था आपको कि इसका ग्राफ ऐसा होगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए और इस तरफ x को बढ़ाएंगे 5 से ज़्यादा तो ये बढ़ता जाएगा। अगर 2 से छोटा भी वैल्यूज रखेंगे इधर तब भी ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, बता सकते हो इसकी रेंज क्या होगी। यार ये 3 से इन्फिनिटी तक कवर कर रहा है,
सो इसकी रेंज 3 to इन्फिनिटी हो जाएगी। सभी को समझ में आ रहा है? गुड। तो इसकी हो जाएगी 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर इसमें और भी मॉड आ गए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी? बोलो। ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, आपको याद है? जरा इसको निकालिए मेरे लिए फटाफट से। यहाँ पे 3 मॉड हैं। ये फास्ट तरीका होगा, ग्राफिंग वे है, जल्दी से करेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या करोगे? 3 पॉइंट जिनका ये मिस हुआ है पार्ट, 1 बनाइए, 3 बनाइए और बना दीजिए 7। 1, 3 और 7 पे वैल्यूज लिख लो जरा। 1 पे इसकी वैल्यू लिखो, बताओ मेरे को क्या है। 3 पे लिखो वैल्यू और यहाँ पे प्लॉट कर देना। 1 पे हो जाएगी ये 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू हो गई 8। 3 पे क्या होगा? ये 0, ये 2 और ये 4, तो 2 और 4 हो गया 6। और 7 पे ये 0, ये होगा 6 और ये होगा 6 + 4, दैट मीन्स 10। तो इन पॉइंट्स को कर लेते हैं प्लॉट। अब बता दीजिए रेंज फटाफट से कैसे होगा, क्या होगा। 6, 8, 10, तो 1 पे है 8, 3 पे है 6 और 7 पे है 10। अब ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बाद में बढ़ती जाएगी वैल्यू, ऐसे बनाते हैं ग्राफ और इधर ऐसे। तो बताइए, आप लोग निकाल लेंगे क्या आएगी रेंज? आई एम टेलिंग वन मोर लास्ट थिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इस टाइप के फंक्शंस के आप लोग रेंज निकाल सकते हो आराम से। एक और होता है जिसमें कि मॉड की जगह रूट लगा रहता है, रूट। ठीक है, द फंक्शन ऑफ दिस नेचर। सबसे पहले ये आपको बताया गया है, फिर से रिकॉल करिए कि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको देता है। रूट ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, प्लीज नोट, हमेशा ध्यान रखेंगे, रूट आपको हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू। अब इस टाइप के फंक्शन की भी रेंज आपको फटाफट बता रहा हूँ। इसमें ये है, इस एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसमें भी आप 1 को प्लॉट करिए और 5 से। इसका ग्राफ 1 और 5 के बीच में ही बनेगा, क्योंकि इसका डोमेन जो है वो 1 और 5 के बीच में है। इसमें इसका डोमेन देखोगे तो x - 1 0 से बड़ा होगा और 5 - x भी 0 से बड़ा होगा। तो इन दोनों से जो डोमेन आएगा वो आएगा 1 to 5, मतलब सिर्फ इसमें ही ग्राफ बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो f of 1 क्या आएगा? 1 पे ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा बच्चे 4, यानी कि 2। तो 1 पे वैल्यू आएगी 2। ध्यान से सुनना इसको। और 5 पे वैल्यू क्या आएगी बच्चे? व्हाट विल बी द वैल्यू एट 5? 5 पे भी ये 4 ही देगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब 2 देगा। तो 5 पे भी आपको इसकी वैल्यू 2 ही मिलेगी, ठीक है। 5 पे भी आपको इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। शायद उधर वाला नज़र नहीं आएगा तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 5 पे भी आपको इसकी वैल्यू 2 मिलेगी।
इज इट क्लियर? अब जरा इसको ध्यान से देखना, जो लास्ट बात बता रहा हूँ आज की, ध्यान से इसको समझना। इस टाइप के ग्राफ में होता क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक वापस आता है, बनना इसके बीच में ये मैक्सिमम बनता है इसके बीच में, मतलब ये जाता है ऐसे बढ़ता है, फिर ये मैक्सिमम बनता है इसके बीच में, यहाँ पे बिल्कुल बीच में इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, मिड में। कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आती है इसकी सबसे बड़ी? 1 और 5 के बीच में। 1 और 5 के बीच का नंबर कौन हुआ बताओ? 1 और 5 के बीच का नंबर कौन सा हुआ? 3 हुआ। तो 3 पे इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो 3 पे वैल्यू जरा बता दो सब लोग, क्या मिलेगी? 3 पे इसकी वैल्यू मिलेगी √2 एंड √2, 2√2, ठीक है, 2√2 मिलेगी। तो इसकी रेंज बता सकते हैं? समझ में आ गया क्या होगी रेंज इसकी? बता दो। इज इट क्लियर विथ एवरीवन? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो अगला क्वेश्चन कर पाएंगे आप, लास्ट क्वेश्चन। तो इसकी रेंज सब लोग निकाल के दिखाएंगे, सब लोग फटाफट इसकी रेंज निकाल के बताएंगे बच्चों। 3 पे √8 आ रही है, इलेवन पे भी यही आएगी, मिड वैल्यू बताओ क्या होगी? 7, 7 पे क्या आ रही है? 4 and 4, 4। So the range is 2√2 to 4. This is the range. Okay, so that's all for today and thank you everyone.